क्या आपको लगता है कि पेट में दर्द का मतलब हमेशा गैस होता है? क्या एंटासिड लेने के बाद जो दर्द 2 घंटे के लिए ठीक लगता है वो एक्चुअली ठीक होता है? और क्या आपको पता है कि एग्जैक्ट लोकेशन एक रेडियोलॉजिस्ट को डायरेक्टली बता देती है कि प्रॉब्लम लिवर में है, अपेंडिक्स में है या पैनक्रियास में है? यही तीसरी बात सबसे जरूरी है और यही वो बात है जो ज्यादातर पेशेंट्स को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करती। आई एम डॉक्टर आकार कपूर, सीनियर कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट। हर रोज मैं ऐसे स्कैन्स देखता हूं जिसमें साइलेंटली डेवलप्ड कंडीशंस होते हैं जो मंथ्स तक एंटासिड से मास्क हो रहे होते हैं। कुछ केसेस में जब पहली बारी इमेजिंग होती है तब तक ऑलरेडी डैमेज स्टार्ट हो चुका होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि पेट दर्द का लोकेशन क्या सिग्निफाई करता है, कौन से 5 रेड फ्लैग्स हैं जो कभी इग्नोर नहीं करने चाहिए और कौन से स्कैन्स कब करवाने चाहिए। गोल इज नॉट टू क्रिएट फियर, इट इज टू क्रिएट क्लैरिटी। इंडिया में एक डिफॉल्ट रिस्पॉन्स होता है पेट दर्द के लिए, एंटासिड्स ले लो, लेते रहो, दर्द गया तो प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लेकिन दोस्तों यहाँ फंडामेंटल चीज समझना बहुत जरूरी है। एंटासिड एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, वो लिवर नहीं देखता, गॉल ब्लैडर नहीं देखता और पैनक्रियास नहीं देखता, अपेंडिक्स भी नहीं देखता। अगर दर्द उन ऑर्गन से आ रहा है, एंटासिड सिर्फ टेम्पररी मास्क करता है और प्रॉब्लम क्वाइटली ग्रो करती रहती है। मेरे पास कंसिस्टेंटली एक पैटर्न आता है, पेशेंट्स जो 3, 4 कभी कभी 6 बारी महीने में एंटासिड्स लेते हैं। जब पहली बारी इमेजिंग कराते हैं तब रियलिटी देखने को मिलती है। वो पिक्चर महीनों पहले भी सामने थी, किसी ने देखना ही नहीं चाहा। बॉडी सिग्नल देती है, हम सिर्फ उसका वॉल्यूम लोअर करते रहते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं और उसको क्लियर करते हैं। आपका पेट 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है, इन्हें क्वाड्रेंट्स कहते हैं। हर क्वाड्रेंट्स में स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं। जब वो ऑर्गन्स प्रॉब्लम में होते हैं तो दर्द उसी एरिया में यूजुअली फील होता है। बॉडी कभी रैंडम पेन नहीं देती, वो कंसिस्टेंट लोकेशन पर सिग्नल देती है। अब बात करें राइट अपर क्वाड्रेंट की, तो उसमें लिवर और गॉल ब्लैडर जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। गॉल स्टोन्स के दर्द का स्पेसिफिक पैटर्न होता है, ये फैटी मील्स के 30 से 40 मिनट के बाद दर्द देता है। राइट अपर एरिया में कभी कभी राइट शोल्डर तक पेन रहता है। पूड़ी, समोसा, हैवी बटर फूड ये क्लासिक ट्रिगर्स हैं। स्कैन पे गॉलस्टोन्स मिनट में ही कंफर्म हो जाता है। अब बात करें लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट की, इसमें स्टमक, पैनक्रियास का हिस्सा और स्प्लीन जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। पैनक्रियाटिक पेन की एक डिस्टिंक्ट क्वालिटी होती है कि वो बैक में भी रेडिएट होता है। दोनों तरफ लेटने के बाद ये बढ़ जाता है, आगे झुकने से थोड़ा सा बेटर हो जाता है। अगर कोई कहता है कि अपर एब्डोमेन डायरेक्टली बैक तक जा रहा है, ये एंटासिड की सिचुएशन नहीं है दोस्तों। राइट लोअर क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें इंटेस्टाइन्स और अपेंडिक्स जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। फीमेल्स में राइट ओवरी भी होती है। अपेंडिसाइटिस एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता है। पहले नेवल के पास डल एकिंग पेन होता है, फिर 6 से 12 घंटे में राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट के साथ साथ फीवर भी आने लग सकता है और इमरजेंसी सिचुएशन बन सकती है। वेट करने का ऑप्शन बिल्कुल गलत माना जाता है। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में यूजुअली लार्ज इंटेस्टाइन्स का पेन जैसे कि डिसेंडिंग कोलॉन और सिग्मॉइड कोलॉन होता है। फीमेल्स में लेफ्ट ओवरी भी प्रेजेंट होती है। यहाँ बार बार इसी जगह पर दर्द, कभी कभी बाउल हैबिट्स में चेंज, ये डायवर्टिकुलाइटिस या ओवेरियन पैथोलॉजी की तरफ पॉइंट कर सकता है। डिफ्यूज पेन जब दर्द किसी एक जगह फिक्स नहीं होता, गट इन्फेक्शन, IBS या सीरियस केसेस में पेरिटोनाइटिस जैसी कंडीशंस को सिग्निफाई कर सकता है। सडन डिफ्यूज सीवियर पेन एक इमरजेंसी कैटेगरी मानी जाती है। लोकेशन डायग्नोसिस का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्लू होता है। एंटासिड्स उस क्लू को समझ नहीं पाती और उसको मफल कर देती है। अब वो 5 साइंस बताता हूं जो एक रेडियोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से इमीडिएट इवैल्यूएशन डिमांड करते हैं। पहला है दर्द जो 24 घंटे से ज्यादा रुका रहे। गैस आती है, जाती है, जो दर्द 24 घंटे कंसिस्टेंटली रुका रहे वो गैस नहीं है। ये इन्वेस्टिगेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। दूसरा है दर्द के साथ फीवर, ये कॉम्बिनेशन इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन का क्लासिक इंडिकेटर है। अपेंडिसाइटिस, पैनक्रेटाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस ये तीनों ही दर्द और फीवर के साथ प्रेजेंट करते हैं और यही वार्निंग साइन है।
दर्द को दवाइयों से मत निकालो, उसका सोर्स ढूंढो। तीसरा है खाने के बाद दर्द कंसिस्टेंटली बढ़ जाना। एक बार चलेगा, पैटर्न बार बार हो तो उस केस में इन्वेस्टिगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दर्द गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास या स्टमक लाइनिंग की तरफ पॉइंट करता है। एंटासिड उस पेन को तोड़ नहीं रहा, उसको मास्क कर रहा है। चौथा है दर्द जो शोल्डर या बैक तक जाए, इसे हम रेफर्ड पेन कहते हैं। गॉल ब्लैडर का दर्द राइट शोल्डर टिप तक जा सकता है। पैनक्रियाटिक पेन बैक तक जाता है। आप शोल्डर ट्रीट कर रहे हो तो प्रॉब्लम इंटरनल भी हो सकती है। यहाँ इमेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं। पांचवा है सडन सीवियर पेन, बिना किसी भी बिल्डअप के। जो दर्द अचानक से सडनली आए, बिना वार्निंग के आए और इमीडिएटली सीवियर हो, वो अलग इमरजेंसी कैटेगरी है। एओर्टिक एन्यूरिज्म, परफोरेटेड अल्सर, ओवेरियन टॉर्शन, इन सब केसेस को प्रिवेंट करने के लिए इमीडिएट चेकअप बहुत जरूरी है। कोई भी एक साइन हो, एंटासिड नहीं, इवैल्यूएशन करवाओ। जब पेशेंट एब्डोमिनल पेन के साथ आता है, मैं डिसाइड करता हूँ कौन सा स्कैन कराना इंपॉर्टेंट है। ये डिसीजन क्लिनिकल पिक्चर पे कंप्लीटली डिपेंड करता है। अल्ट्रासाउंड में कोई रेडिएशन नहीं होती, वो रियल टाइम इवैल्यूएशन देता है जिसमें लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनीज, ओवरी, स्प्लीन, ये सब एक्सेस होते हैं और ये सारे एक सिंपल स्कैन में क्लियरली दिख जाते हैं। गॉल स्टोन्स माइन्यूटली कंफर्म हो सकते हैं, किडनी स्टोन्स विजिबल हो जाते हैं, फैटी लिवर का पैटर्न इमीडिएटली दिख सकता है, पर इसकी लिमिटेशन भी है। अगर पेट में बावल गैस ज्यादा हो तो पैनक्रियास बावल गैस के पीछे छुप जाता है। अल्ट्रासाउंड की इंडिया में एस्टिमेटेड कॉस्ट 800 से 2500 रुपए तक हो सकती है। सीटी स्कैन अपेंडिसाइटिस डिटेक्ट करने के लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होती है। कुछ और कंडीशंस जैसे कि इंटरनल ब्लीडिंग या इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इन सब केसेस में सीटी स्कैन इज द इफेक्टिव मोडालिटी ऑफ चॉइस। ये डिटेल्ड है और इमरजेंसी में क्लिनिकल डिसीजन डायरेक्टली चेंज करता है। इसमें रेडिएशन जरूर होती है, लेकिन अक्यूट इमरजेंसी में बेनिफिट क्लियरली रिस्क से ज्यादा होता है। इंडिया में इस जांच की एस्टिमेटेड कॉस्ट 4000 से लेके 10,000 रुपए तक हो सकती है। बात करें एमआरआई पैथोलॉजी की तो इसको पैनक्रियाटिक पैथोलॉजी, बिलियरी ट्री की पैथोलॉजी, लिवर लीजन कैरेक्टराइजेशन और लोअर एब्डोमेन पेन या सिस्ट के लिए ये बेस्ट मोडालिटी मानी जाती है। इसमें बिल्कुल भी रेडिएशन नहीं होती, पर ये जांच अक्यूट इमरजेंसी में प्रैक्टिकल नहीं होती क्योंकि इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है और ये कम जगहों पर अवेलेबल होती है। क्रॉनिक और कॉम्प्लेक्स फाइंडिंग्स में बेस्ट चॉइस है। इंडिया में इस जांच की अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 6000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक हो सकती है। अब एक मोस्ट कॉमन सवाल, ब्लड टेस्ट या स्कैन में से पहले कौन सा करवाना चाहिए? ये गलत सवाल है। ब्लड टेस्ट फंक्शन बताता है, स्कैन स्ट्रक्चर बताता है। नॉर्मल ब्लड रिपोर्ट का मतलब नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट हैं और एक दूसरे की जगह नहीं ले सकती। ये अनकंफर्टेबल रियलिटी है। इसकी मेन प्रॉब्लम सिर्फ एक्सेस की नहीं, साइकोलॉजी की भी है। पहला रीजन, एंटासिड कल्चर बहुत ही डीप है। हर घर में एंटासिड अवेलेबल है। दर्द आया, एंटासिड ली, बेटर लगा तो केस क्लोज्ड। इवैल्यूएशन की जरूरत फील ही नहीं होती जब तक सिचुएशन सीरियस ना हो जाए। दूसरा रीजन है सिम्टम टॉलरेंस। इंडियन हाउसहोल्ड्स में पेट दर्द सहना एक डिफॉल्ट रिस्पॉन्स है। जो दर्द बार बार वापस आता है वो सिग्नल है, सहने की चीज नहीं। तीसरा रीजन है कॉस्ट हेजिटेशन। लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं क्योंकि वो रिलेटिवली चीप है, लेकिन एक 1500 रुपए का अल्ट्रासाउंड एक 50,000 रुपए की इमरजेंसी सर्जरी से बचा सकता है। प्रिवेंशन हमेशा चीपर होती है, मेडिकली और फाइनेंशियली दोनों केसेस में। बॉडी पहले क्वाइट सिग्नल देती है, फिर लाउड होती है। जब लाउड होती है तब तक विंडो छोटी हो जाती है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिथ्स की। मिथ नंबर 1, पेट दर्द मतलब गैस। गैस लोकलाइज नहीं होती। गैस स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं करती। बार बार एक जगह दर्द एक स्पेसिफिक ट्रिगर के साथ वो गैस नहीं होती। मिथ नंबर 2, ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल है तो कोई स्ट्रक्चर प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड रिपोर्ट्स फंक्शन बताते हैं, स्ट्रक्चर नहीं। गॉल स्टोन्स, लिवर लीजन्स, किडनी स्टोन्स और अर्ली अपेंडिसाइटिस, ये सभी कंडीशंस नॉर्मल ब्लड रिपोर्ट के साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। नॉर्मल रिपोर्ट का मतलब नॉर्मल बॉडी नहीं होता। मिथ नंबर 3, स्कैन सिर्फ सीरियस या इमरजेंसी केसेस के लिए ही होता है। एक रूटीन एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड अर्ली फाइंडिंग्स डिटेक्ट करता है जब ट्रीटमेंट सिंपल होती है।
सर्जरी नहीं। प्रिवेंशन के लिए इमेजिंग सिर्फ इमरजेंसी में नहीं होती। मिथ नंबर 4, दर्द नहीं है तो अंदर सब ठीक है। अर्ली स्टेज पैथोलॉजी में दर्द अक्सर एब्सेंट होती है। लिवर फैटी होता है बिना किसी पेन के। दर्द लेट इंडिकेटर है। स्ट्रक्चरल चेंज पहले ही हो जाता है। ये सभी मिथ्स केयरलेसनेस से नहीं आते, ओवर सिंप्लीफाइड हेल्थ इंफॉर्मेशन की वजह से आते हैं। 24 घंटे से ज्यादा पेट दर्द हो तो आज ही इवैल्यूएट करो, वेट बिल्कुल मत करो। और फीवर के साथ दर्द सेम डे ही इवैल्यूएट करो। और अगर फैटी फूड के बाद कंसिस्टेंटली राइट अपर एब्डोमिनल पेन हो तो उसको अल्ट्रासाउंड से जरूर इवैल्यूएट करो। अपर एब्डोमिनल दर्द जो बैक तक जाए, उस केसेस में पैनक्रियाटिक पैथोलॉजी को सस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। नेवल के पास दर्द जो राइट साइड शिफ्ट हो रहा हो, उसमें सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड कराना इंपॉर्टेंट है। और साथ ही सर्जिकल कंसल्टेशन लेना बहुत जरूरी है। बार बार एक जगह दर्द, बाउल हैबिट्स में चेंज, डिटेल्ड इवैल्यूएशन कराना भी बहुत जरूरी है। सडन सीवियर पेन बिना बिल्डअप के एक सीधा इमरजेंसी का साइन है। एंड डू रिमेंबर, स्कैन सेंटर के लिए एक्सपीरियंस रेडियोलॉजिस्ट, स्ट्रक्चर रिपोर्टिंग विद मेजरमेंट्स, डॉक्यूमेंटेड फॉलोअप प्रोटोकॉल क्लियर होना चाहिए। बॉटम लाइन सिंपल है, पेट का दर्द एक लैंग्वेज है और वो लैंग्वेज लोकेशन में ही होती है। राइट अपर गॉल ब्लैडर सिग्नल, लेफ्ट अपर पैनक्रियास इवैल्यूएट करो, राइट लोअर अपेंडिक्स, लेफ्ट लोअर कोलॉन या ओवरी। 5 रेड फ्लैग्स जो कभी स्किप नहीं करने। 24 घंटे से ज्यादा नहीं रुका दर्द, फीवर के साथ, खाने के बाद कंसिस्टेंट वर्सनिंग, शोल्डर या बैक तक रेफर्ड पेन, सडन सिवियर ऑनसेट बिना बिल्डअप के, कोई भी एक हो तो एंटासिड नहीं, इवैल्यूएट कराना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।